वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगी और कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देखिए मार्केट अगर आप देखोगे ना, अभी 3-4 दिनों का भी अगर मुंह देखते हो आप, कहीं ना कहीं साइडवेज जैसा बिहेवियर है। मुंह आ रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है लेकिन साइडवेज होते होते जा रहा है। फिर भी आपने अगर एनालिसिस देखा होगा और व्यू के हिसाब से काम किया, जो हमने कल व्यू डिसाइड किया था, जो डिस्कस किया था, उसके हिसाब से काम अगर किया है, तो आज मार्केट ने हमें निराश नहीं किया है। मार्केट ने क्या किया है ना, हमने डिस्कस क्या किया था कि व्यू बुलिश निकल के आ रहा है। मार्केट कहीं पे भी ओपनिंग के बाद फ्लैट अगर ओपन होता है या थोड़ा सा नीचे भी ओपन होता है और कंसोलिडेट करके जहाँ पे भी ब्रेकआउट आएगा हम कॉल लेंगे। तो अगर उस व्यू के हिसाब से हम चले ना, तो यहाँ मार्केट ने हमें हर जगह जहाँ जहाँ ब्रेकआउट बने, अगर वहाँ भी हमने ट्रेड लिया तो एक प्रॉफिट हमें दिखाया है। मतलब अच्छा खासा 1:2 1:3 का प्रॉफिट। देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे आज ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद देखिए कंसोलिडेट यहाँ कर रहा था। यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रेकआउट बना। ये ब्रेकआउट भी आपने अगर देखिए बड़े इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाते हम कभी, आपको पता है 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो 1:2 1:3 के आसपास का यहाँ पे लगभग ये मोमेंटम देखिए ब्रेकआउट के बाद कितना यहाँ पे ये क्लोजिंग के बाद अगर देखते हैं, देखिए लगभग 40-45.1:2 के आसपास मिला है। तो 1:2 के बाद हम क्या करते हैं, एक तो कुछ लोग तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर 1:3 का टारगेट रखा है तो 1:2 के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लाते हैं, सो दैट हमारा यहाँ पे भी देखिए लॉस नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया और लगभग 2 बजे के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आप मार्क करोगे ना, तो बहुत ही प्यारा सा सेटअप बनाया था। देखिए रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ये एक मूव भी मिला। व्यू क्या था हमारा कि मार्केट बुलिश जाएगा, ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेंगे। तो आपने कंसोलिडेशन मतलब रिटेस्ट के हिसाब से भी लिया कि ब्रेकआउट, चलो यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, या फिर आपने रिटेस्ट के बाद लिया, चलो रिटेस्ट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, तो ये अच्छा मूव मिला है। अच्छा खासा 60-70 पॉइंट का मूव है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें निराश नहीं किया आज के दिन। और बैंक निफ्टी में भी सेम। बैंक निफ्टी में भी क्या था, यहाँ पे देखिए दिन भर मॉर्निंग से हमने क्या दिखा था पहले कल कि ओपन होगा, यहाँ पे मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे आएगा तो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का ट्रेड हम लेंगे। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखिए ओपन हुआ, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, नीचे भी क्या आया, चलो डबल बॉटम बना था तो ठीक है हम कॉल ले सकते थे, लेकिन डबल बॉटम भी नहीं बनाया, थोड़ा ज़्यादा नीचे आया। तो ये मोमेंटम क्या था, साइडवेज बिहेवियर था, इसे क्या कहते हैं, साइडवेज। तो मार्केट ने बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट कब दिया, बैंक निफ्टी ने भी 2 के बाद दिया। देखिए 2 बजे के बाद ये रेजिस्टेंस आप ऐसे अगर मार्क करते हो ना, तो आपको दिखेगा कि लगभग यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 2-2:30 बजे के आसपास। इतना लेट तो मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने तो आज का दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी को बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया। अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मिला होगा इस मूव में, ठीक है। तो क्या है ना, मार्केट चल रहा है व्यू के हिसाब से, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी है और साइडवेज बिहेवियर है, तो थोड़ा सा बच के ट्रेड करिए। देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी का देख लेते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी का क्या है ना कि डेली चार्ट पे मैंने जैसे कि आपको समझाया कि अभी मार्केट उसी टारगेट पे निकला है कि मार्केट में हमने देखा था कि ये रेंज बनी थी, रेंज यहाँ पे ऊपर के साइड ब्रेक हुई। हमने क्या देखा था कि ये एक गैप है, ये भी फिल होगी और यहाँ पे एक गैप है। अब मार्केट ने पहली गैप फिल कर दी और ये नेक्स्ट गैप की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये गैप भी फिल करेगा, मार्केट अब छोड़ेगा नहीं, एक नया हाई लगाएगा तो 25,000 के ऊपर एक बार वो आने की कोशिश कर सकता है। अब हमें कैसे प्लान करना है, 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए ऐसा है ना, सब कुछ चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं अब मार्केट ऊपर जाएगा मतलब कहीं पे भी ओपन हो बस कॉल पे कॉल लेते जाए, नहीं। सोच समझ के ये लेना है, मतलब कि आपको सेटअप बनने देना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है कि अब एंट्री करना सही है या नहीं है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, आपने कॉल लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया 50-60 पॉइंट और फिर ऊपर गया, उसमें तो आपका एसएल चला जाएगा, आपको क्या फ़ायदा होगा। तो वही देखना है हमें कि एंट्री सही कहाँ होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए जिस तरीके से मार्केट रोज़ रोज़ ऊपर ही आ रहा है, देखिए सेलिंग आ रही है लेकिन थोड़ी सी आ रही है। आज भी ओपनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ही ट्राई किया ऊपर आया, तो मुझे लगता है थोड़ी सी सेलिंग भी आ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गैप अप होता है मार्केट, देखिए छोटा मोटा मतलब यहाँ पे छोटा सा नहीं होना चाहिए, लगभग 70 से लेके 100 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप होता है निफ्टी, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब सेल साइड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रहा है और धीरे धीरे आ रहा है, इसमें भी गैप अप होगा तो थोड़ा सा एक नीचे का एक रिट्रेसमेंट देगा, क्योंकि कभी भी मार्केट ऐसे ओपनिंग के बाद ऊपर नहीं जाता है, मतलब कंटिन्यू ऐसे नहीं जाता है। मार्केट क्या करता है,
ऐसे ऐसे बिहेवियर होता है, मतलब थोड़े थोड़े सेल साइड के भी वो यहाँ पे मुंह देगा, तो हम वो कैच करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, चलो ओपनिंग के बाद मान लेते एक दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, उन ग्रीन कैंडल्स के नीचे आया, तो ऐसे में एक पुट ले सकते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। या फिर क्या कर सकते हैं, हम ऊपर गया मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, ऐसे में भी ले सकते हैं पुट। या फिर ओपनिंग के बाद वो सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे में एक पुट ले सकते हैं। लेकिन देखिए इसका टारगेट ये नहीं कि यहाँ से गिर ही जाएगा, एक 1:3 का टारगेट हमें मिल सकता है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट के नीचे आया, आपने ट्रेड लिया, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया इंडेक्स में, तो उसके हिसाब से 70 से लेके 75 पॉइंट का एक टारगेट मिल जाए, मतलब नीचे आ जाए 1:3 हो जाएगा, हम निकल जाएंगे, बुक कर लेंगे जहाँ पे भी मार्केट होल्ड करेगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर मार्केट मान लो ओपन हुआ ऊपर और सीधे सीधे गिर रहा है, आपको कोई चांस नहीं दिया एंट्री के लिए, तो फिर वो तो ट्रेड मिस हो गया। तो फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ नीचे आने के बाद वो एक सपोर्ट बनाए, फिर सपोर्ट के ऊपर होल्ड करे और कोई ब्रेकआउट दे, फिर कॉल लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली व्यू तो हमारा बुलिश है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि वो एक रिट्रेसमेंट भी कैच करे, उस पर भी हमारा कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट देखिए, ऊपर के टारगेट देखा जाए ना तो सीधे मुझे 25,000 दिख रहा है, 25,000 एक बार टेस्ट कर लेगा, क्योंकि गैप भी वहीं पे फिल होने वाली है 25,000 पे, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया गैप अप के बाद की बात। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे या फिर थोड़ा गैप डाउन भी हुआ, तो क्या करना है, देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं मार्केट में रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बन रहा है, तो इस लेवल के ऊपर ऊपर मतलब 24,700 के ऊपर ऊपर अगर वो रहता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। गैप डाउन हो या फिर यहाँ से थोड़ा इसके ऊपर ऊपर कहीं पे कंसोलिडेट वगैरह करके या डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दे, कॉल ही लेंगे। टारगेट तो 25,000 होगा, लेकिन देखिए ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं हो कि 24,700 से 25,000 हम 300 पॉइंट का टारगेट रखें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, 1:3 1:4 मिल गया, मार्केट होल्ड कर रहा है, निकल जाओ, टारगेट बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए गिरने को मार्केट फिर 25,700 के नीचे जाके गिर भी सकता है, लेकिन वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है ना कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर कहीं होल्ड करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि गैप के बहुत पास में आया है मार्केट, 200-300 पॉइंट ही बाकी है। तो मुझे लगता है कि वो सेलिंग मूव से कभी भी बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हम अभी के लिए कॉल साइड जाएंगे, सेल साइड का ट्रेड हम मिस कर देंगे, देखेंगे सिर्फ, ठीक है। ओके, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, ये जो कंबाइन में वीडियो बना रहा हूँ डेली, ठीक है, क्या आपको उससे कोई बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि कंबाइन एक ही वीडियो में दोनों, ठीक है, या फिर सेपरेट ही वीडियो आपको अच्छे लगते थे, मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए ना कहीं मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। बैंक निफ्टी मुझे लगभग क्या लग रहा है कि ये जो गैप है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक निफ्टी की भी एक गैप पेंडिंग है ना, सेल मतलब मार्केट यही से बड़ा गैप डाउन हुआ था, अब बहुत पास में हम इसके 51,300 के आसपास ये गैप आ जाती है। और हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, देखिए ऊपर जाता है मार्केट, होल्ड करता है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया। अब मुझे लगता है 51,300 एक टेस्ट कर लेगा, बहुत अच्छा ब्रेकआउट वगैरह भी बना के आज क्लोज दिया है, देखिए अच्छा खासा ब्रेकआउट देके क्लोज दिया है। तो कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा देखिए 51,300 पे अगर मान लेते हैं हमारा टारगेट है कि यहाँ तक आएगा मार्केट 51,250 पे ओपन हो, हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मार्केट यहीं पे घूम के लेवल टेस्ट कर लेगा। इसलिए ओपनिंग थोड़े से बीच में या फिर यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे भी आता है, थोड़ा सा धीर मतलब ऐसा एक रिट्रेसमेंट देता है और यहीं पे होल्ड कर जाता है, ब्रेकआउट देता है, बहुत बढ़िया है। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट होगा इंडेक्स में, ऑप्शन में तो इससे भी बहुत कम होगा, 50% ही पकड़ लो इसके, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट हमारा 51,300 निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिंपल है, जितना स्टॉप लॉस है उससे 1:3 का टारगेट, 3 गुना टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट ये गैप अप के बाद की बात है, गैप अप होने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, फ्लैट, अब समझो फ्लैट या फिर नीचे ओपन हुआ तो मुझे लगता है ये जो सपोर्ट लेवल है 51,500 की पकड़ लो, 51,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर ऊपर मिलता है ना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट क्या है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है, पहले भी यहाँ पे थोड़े सपोर्ट्स थे, तो 51,500 के नीचे ऊपर ऊपर अगर मिलता है, यहाँ ओपन हो क्या या गैप डाउन हो, इसके ऊपर ऊपर यहीं पे होल्ड करके ब्रेकआउट दे या फिर डबल बॉटम बनाए या कोई अच्छा पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे, यहाँ पे कॉल ज़रूर प्लान करेंगे हम, ठीक है।
और स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 या फिर 50-300 का तो एक हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। लेकिन एक दिक्कत है कि मार्केट मान लो तो कल ओपनिंग के बाद या फिर गैप डाउन हुआ और ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो क्या नीचे जाएगा? देखिए अभी के लिए जो व्यू निकल के आ रहा है गैप फिलिंग का निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? बुलिश व्यू। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है नीचे जाएगा भी ना तो कहीं होल्ड करके ऊपर आ सकता है, इसलिए सेल साइड तो अभी के लिए तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। क्योंकि क्या हो सकता है, देखिए ये भी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर मार्केट नीचे आता है 51,500 के नीचे और यहीं पे होल्ड कर जाता है, मतलब समझिए आप मैं क्या बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे के समझोगे ना आप ये ट्रेड भी कैच कर सकते हो अगर बनता है तो। यहाँ है सपोर्ट, मार्केट यहाँ से आया गैप डाउन करके आए 51,500 ब्रेक करे तो सब लोगों को क्या लगेगा कि नहीं चलो ब्रेक डाउन आया पुट लेंगे। और ऐसे में मार्केट अगर नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद ऐसा ऐसा कंटिन्यू नहीं जाता है, यहीं पे होल्ड कर जाता है, तो समझ लेना कि होल्ड कर रहा है मतलब ये तेज़ी से ऊपर आएगा। तो ऐसे में जैसे होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट आएगा ना, हम कॉल लेंगे वो इस तरीके से बहुत फास्ट आएगा। ये मूव अगर मिलेगा ना तो ध्यान रखना बहुत फास्ट होगा ये मूव, ठीक है? आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे इतना फास्ट हो सकता है, इसलिए इस सेटअप का भी थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर बनता है तो। इस तरीके से देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का एनालिसिस मैंने आपको शेयर कर दिया है। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी। और देखिए लर्निंग करना चाहते हो 13 आवर्स का कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोर्स की मिल जाएगी। बिगिनर टू एडवांस लेवल पे ये कोर्स हमने क्रिएट किया है सो दैट आप पूरी चीज़ें सीख सको। इसमें प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है, उसके साथ साथ कौन सी मेथड्स यूज़ करनी होती है कि डॉट टू डॉट लेवल निकले। जैसे कि आपको पता है डॉट टू डॉट लेवल्स को मार्केट फॉलो करता है जो हम निकालते हैं, वो लेवल कैसे निकालने हैं। और साथ साथ साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें इसमें कवर है। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।